महाभारत काल में जहां अर्जुन, कर्ण, अभिमन्यु आदि जैसे योद्धाओं ने अपने पराक्रम तथा युद्ध कला से सबको अचंभित कर दिया था, वैसे ही कुछ योद्धा ऐसे भी थे जो बहुत वृद्ध थे, परंतु बल पराक्रम में वे कहीं भी अन्य योद्धाओं से कम नहीं थे। बल्कि कुछ को तो पराजित करना इन योद्धाओं के लिए भी असंभव सा था। कौन थे वे वृद्ध योद्धा जिनके युद्ध भूमि में आने मात्र से शत्रु भयभीत हो जाया करते थे? उनके बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। बाहलिक राजा प्रतीप के 3 पुत्र हुए, शांतनु, देवापी तथा महारथी बाहलिक। इनमें से देवापी धर्माचरण द्वारा कल्याण प्राप्ति की इच्छा से वन को चले गए, इसीलिए शांतनु एवं महारथी बाहलिक ने इस पृथ्वी का राज्य प्राप्त किया। बाहलिक स्वेच्छा से अपनी माता के राज्य को संभालने लगे, इसीलिए सबसे छोटे पुत्र शांतनु को गद्दी मिली। कुरुक्षेत्र युद्ध में बाहलिक, उनके पुत्र सोमदत्त और उनके पोते भूरिश्वा, भूरी आदि ने कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ा था। भीष्म पितामह के अनुसार बाहलिक अतिरथी की श्रेणी में आते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में उनके धृष्टकेतु, भीम, उप पांडव तथा शिखंडी के साथ भीषण युद्ध हुए थे। युद्ध के 14वें दिन बाहलिक ने सेनाबिंदु का वध कर दिया था। जब सात्यकी ने बाहलिक के पुत्र सोमदत्त को मूर्छित कर दिया था तो उस समय बाहलिक क्रोधित हो उठे और अपने पुत्र की सहायता के लिए उसकी ओर दौड़े, परंतु रास्ते में भीम ने उनको रोक लिया। बाहलिक ने एक शक्तिशाली बाण के द्वारा भीम को निस्तब्ध कर दिया, परंतु जैसे ही भीम चैतन्य हुए उन्होंने बाहलिक के सिर पर गदा का प्रहार किया, जिससे उनकी वहीं मृत्यु हो गई थी। भगदत्त नरकासुर पुत्र भगदत्त प्राग ज्योतिषपुर के राजा थे। हालांकि वह राजा पांडु और इंद्रदेव के मित्र थे, पर उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था और इसका मुख्य कारण श्री कृष्ण के साथ उनकी शत्रुता थी। हाथी पर सवार होकर युद्ध करने में वो निपुण थे। उनके शक्तिशाली और विशाल हाथी का नाम सुप्रतीक था और वह कोई साधारण हाथी नहीं बल्कि देवराज इंद्र के हाथी ऐरावत के कुल का ही था। उन्होंने भीम, युयुत्सु, सात्यकी, युधिष्ठिर और घटोत्कच जैसे शक्तिशाली योद्धाओं को पराजित किया था। भगदत्त के पास अचूक वैष्णवास्त्र था जिसका उपयोग उन्होंने अर्जुन पर किया था, लेकिन इसको श्री कृष्ण ने अपने ऊपर ले लिया था और वह अस्त्र एक माला में बदलकर श्री कृष्ण के गले में सुशोभित हो गया था। इसके उपरांत वह अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए थे। कुरुक्षेत्र युद्ध तक तो वह बहुत वृद्ध हो चुके थे, परंतु उनका प्रदर्शन कौरव तथा पांडव पक्ष के कई दिग्गज योद्धाओं से उत्तम था। पितामह भीष्म देवव्रत भीष्म ने देवगुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि च्यवन, सनत कुमार तथा परशुराम जी से हर प्रकार की शिक्षा ग्रहण की थी। अपने पिता शांतनु की मृत्यु के उपरांत भीष्म जी ने अत्यंत क्रोध में भरकर एकमात्र रथ की सहायता से अकेले ही सब राजाओं को जीत लिया था। काशीराज की 3 कन्याओं को उनके स्वयंवर से उठा लिया था और वहां उपस्थित सभी योद्धाओं को पराजित कर दिया था। अपने ही गुरु परशुराम जी को पराजय स्वीकार करने पर विवश कर दिया था। ऐसा पराक्रम था भीष्म जी का। कुरुक्षेत्र युद्ध आते तक तो वे बेशक बहुत वृद्ध हो चुके थे, परंतु फिर भी उनका पराक्रम अद्वितीय था। वे 10 दिन सेनापति रहे और उस दौरान तक पांडव कभी भी कौरव सेना पर हावी नहीं हो पाए थे और ना ही कोई बड़ा कौरव पक्ष का योद्धा ही मार पाए थे। वह कुरुक्षेत्र युद्ध में कभी अपनी पूरी क्षमता से लड़े ही नहीं और विवशता में जब युद्ध के 9वें दिन उन्होंने अपना प्रचंड रूप दिखाया था तो प्रभु श्री कृष्ण को भी अपना प्रण तोड़कर शस्त्र उठाना पड़ गया था। इच्छा मृत्यु का वरदान तो उन्हें अजय ही बना देता था। जामवंत जी, जिनकी रामायण काल में भी विशेष भूमिका थी, वह महाभारत काल में भी जीवित थे। जामवंत जी के बल और पराक्रम पर हमने एक वीडियो विस्तार से पहले ही बनाया है। जब भगवान श्री कृष्ण सैमंतक मणि की खोज में निकले थे तो उनका सामना जामवंत से हुआ। वहां उन दोनों का घमासान युद्ध हुआ। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का। तत्पश्चात वे वृक्ष उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें बाहुयुद्ध होने लगा। वे 28 दिन तक बिना विश्राम किए रात दिन लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूंसों की चोट से जामवंत के शरीर की एक एक गांठ टूट फूट गई थी। तब जामवंत जान गए थे कि वे स्वयं भगवान विष्णु हैं। इसके उपरांत जामवंत ने अपनी कन्या कुमारी जामवंती को मणि के साथ ही श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया था। परशुराम जी की बल और शक्ति से अधिकांश लोग परिचित हैं।
जिस तरह उन्होंने शक्तिशाली कार्तवीर्य अर्जुन और उसकी कितनी ही अक्षौणी सेना को बिना किसी रथ पर सवार हुए ही अकेले ही मार दिया था, इसके अतिरिक्त संपूर्ण अहंकारी क्षत्रिय जाति का 21 बार धरती से सफाया कर दिया था। परशुराम जी भगवान विष्णु के आंशिक अवतार हैं। वे महाभारत में भी उपस्थित थे। परशुराम जी का उनके ही शिष्य भीष्म पितामह से भीषण युद्ध हुआ था। हालांकि उस युद्ध से उनको पीछे हटना पड़ा था। गुरु द्रोण, भीष्म जी तथा कर्ण उनके शिष्य थे। इनके अतिरिक्त हनुमान जी भी महाभारत काल में उपस्थित थे, परंतु उन्होंने किसी भी युद्ध में भाग नहीं लिया था। हाँ, हजारों हाथियों का बल रखने वाले भीम का घमंड अवश्य चूर किया था, और द्वापर युग में श्री कृष्ण को छोड़कर उनसे शक्तिशाली और कोई नहीं था। जय श्री राम। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।